नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए पुनः जीएस जीके और करंट अफेयर से संबंधित 50 प्रश्नों की जो महत्वपूर्ण श्रृंखला को लेकर के उपलब्ध हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सभी लोग आ जाइए। तो जिन भाई बहनों ने जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पर पहुंच सके। और जाने से पहले जो है आप सभी लोग एक लाइक दे दीजिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जो हमारी वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि हम आप लोगों के लिए है काफ़ी मेहनत करते हैं। तो आप भी लोग हमें ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आइए प्रश्न नंबर 1 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 इसके पे आ चुका है। प्रश्न नंबर 1 तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है, बताइए। ऑप्शन ए, उसकी पत्तियों में से आधी का नाश कर दे, या सभी पत्तियों का नाश कर दे मतलब तोड़ दिया जाए, या उसकी आधी शाखाओं का नाश कर दिया जाए, या उसकी छाल का नाश कर दिया जाए। बताइए क्या राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसकी छाल का नाश कर दिया जाए। ठीक है, इसके द्वारा जो है पेड़ को, वृक्ष को जो है अधिकतम हानि पहुंचाई जा सकती है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, पौधों का जाल मूल रूमों तक किस दबाव से पहुंचता है, बताइए। माफी चाहूँगा, पौधों का जो जल है मूल रूमों तक किस दबाव से पहुंचता है। जाल में इसको पढ़ दिया था, इसके लिए माफी चाहूँगा, ये जल है। ठीक है, जल, पौधों का जल जो है मूल रूमों तक किस दबाव से पहुंचता है, वायुमंडलीय दबाव से। ऑप्शन बी, केशिका दबाव से। ऑप्शन सी, मूल दबाव से। और ऑप्शन डी, परासरण दबाव से। बताइए तो कैसे पहुंचता है, तो परासरण दबाव से पहुंचता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। आई चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती कहाँ से, बताइए। ऑप्शन ए, आवृत्तबीजी पादप से, बैक्टीरिया से, ईस्ट से, या शैवाल से। कैसे प्राप्त होती है, तो वो आवृत्तबीजी पादप के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, जिनकोना नामक पौधा होता है। ठीक है, तो कुनैन नामक जो मलेरिया के लिए दवा मतलब औषधि बनाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। आई जाते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, कैसे। इसके भार के द्वारा, या ऑप्शन बी इसकी ऊंचाई के द्वारा, ऑप्शन सी इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, या इसकी जड़ों की लंबाई द्वारा। तो किसके आधार पे, तो इसमें जो वार्षिक वलयों की संख्या होती है उसके आधार पे जो है वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। ठीक, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 5, भ्रूण कोश में स्थित द्वितीयक केंद्रक से नर युग्मक का संयोजन कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, अनिषेचन कहलाता है, या त्रिसंलयन कहलाता है, या इसमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है वो, तो त्रिसंलयन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं, कैसे। भ्रूणी जोन से, बढ़त बिंदु से, दीर्घकरण जोन से, या जड़ों के बालों से। तो कैसे, तो उसको जड़ों के बालों से करते हैं। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। आई चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न नंबर 7, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि, बताइए क्या कारण है। उसके जो पौधे हैं काफ़ी लंबे होते हैं। भूमि का उच्च तापमान जड़ों को लंबा होने हेतु प्रोत्साहित करता है। या ऑप्शन बी, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। ऑप्शन सी, भूमि में पानी नहीं होता अतः यह सख्त होकर जड़ों पर दबाव डालती है जिससे वह लंबी हो जाती है। ऑप्शन डी, जड़ें सूर्य की गर्मी के विपरीत दिशा में बढ़ती। तो राइट आंसर क्या है, तो जड़ें जो है पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। ठीक है, जो मरुस्थलीय पौधे हैं तो उनकी जड़ें क्यों लंबी होती हैं, पानी की तलाश के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। अदरक प्रकंद है, प्याज का मांसल पर्ण है, आलू का मूल है, और नारियल का भ्रूण पोष है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसमें से आपका सही सुमेलित नहीं पूछा है तो नहीं, बताइए क्या। तो ऑप्शन सी, आलू जो है मूल नहीं है, ये तना है। ठीक है, क्या है, तना। ठीक है, आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा, तना। तो बाकी जो अदरक प्रकंद सही है, प्याज मांसल पर्ण सही है, और नारियल भ्रूणपोष है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। चलते नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है। ठीक है, इसमें पूछा है तना नहीं है। ठीक है, बाकी 3 का तना है और बाकी का 1 का नहीं है। तो गन्ना, अदरक, आलू, शकरकंद, तो किसका नहीं है, तो आपका शकरकंद का नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। आलू का भी तना है, पिछले प्रश्न में बताया, अदरक का भी है और गन्ने का भी है। ठीक है, आइए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, एक ही कुल के सदस्य बताइए। कपास व प्याज है, सूरजमुखी व गुड़हल है, गुड़हल व कपास है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, तो गुड़हल और कपास जो है ये एक ही कुल के सदस्य हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती कैसे।
ये 110 या 111 या 101 या 100, तो कैसे लिखी जाती है? तो 111, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 12। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है क्या है? चुंबकीय डिस्क है, माइक्रो कंप्यूटर है, सीडी रोम है या मॉडेम है? तो कौन जोड़ता है? तो मॉडेम है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 13। कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार बताइए। सेमीकंडक्टर है, मैग्नेटिक है या सर्वर है या ऑप्टिकल है? तो क्या है? नीचे कूट दिए गए हैं, 1 2 2 3 1 2 और 4 और सभी। तो बताइए क्या है? तो 1 2 4 है, ठीक है। सेमीकंडक्टर भी है, सेमीकंडक्टर और सर्वर भी है, और अरे माफ़ी चाहूँगा, सर्वर नहीं, मैग्नेटिक 1 2 4, ठीक है। मैग्नेटिक और ऑप्टिकल है, ठीक है। सर्वर नहीं होता है, ठीक है। ये कंप्यूटर की स्मृति जो है सर्वर नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 14। तलाश है, तलाश क्या है? एक नौसैनिक वायुयान है, एक हाल ही में विकसित प्रक्षेपास्त्र है, या इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल तथा एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन मतलब OCR देवनागरी में सॉफ्टवेयर सी डैक द्वारा संचालित है, या ऑप्शन डी एक कम मूल्य वाला PC आधारित सुपर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है? तो बताइए क्या है? तो ये जो है ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ये जो है इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल तथा एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन मतलब OCR देवनागरी में सॉफ्टवेयर डीडेक्स द्वारा संचालित होता है, ठीक है। तलाश, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15। फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, इसमें भी आपका सही नहीं पूछा है, 3 सही है, 1 गलत है। तो बताइए कौन सा सही नहीं है? यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि जैसी युक्तियों में सूचना संग्रह के लिए प्रयुक्त होती है। तो मतलब ये है, तो आपका ये सही हो गया, तो मतलब ये आंसर नहीं है। और ऑप्शन बी, यह विस्तृत ताप, ठीक है, परास 40 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस में कार्य कर सकता है, ये भी आपका आंसर नहीं, ये भी राइट है। यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव में अत्यधिक सस्ता है, नहीं। तो आपका जो है ऑप्शन यही गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी से राइट है। चलिए ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं। यह कम शक्ति का उपभोग करता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसलिए इसमें आपका गलत पूछा था, कौन नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 16 इसकी बात होगा। कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे कहते क्या कहते हैं? अपोलो, इनसेक्ट 2D, इंटरनेट या निक नेट कहते हैं? क्या कहते हैं? तो उसको निक नेट कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 17। भारत में सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम बताइए। गति था, धर्म था, या ऑप्शन सी शक्ति, या ऑप्शन डी परम? तो कौन सा था? तो परम था, ठीक है। ये एक भारत का सुपर कंप्यूटर था, सबसे प्रथम। अच्छा, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? बताइए। परमपद, चिप्स है, या फ्लो सॉल्वर मार्क, या अनुपम है? तो कौन है? तो आपका अनुपम है, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 19। कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। दूसरा है आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। बताइए, आपके नीचे कोड दिया गया है, तो 1 2 2 3 1 2 4 या चारों सही है। तो बताइए इसमें क्या है? तो चारों सही है। ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 20। याहू, गूगल एवं MSN है, क्या है? इंटरनेट साइट्स हैं, कंप्यूटर ब्रांड है, स्विट्जरलैंड में बनने वाली घड़ियां हैं, शनि ग्रह के छल्ले हैं। तो ये सब क्या है? आप सभी लोग को पता होगा, ये जो है सर्च इंजन है, ठीक है, इंटरनेट साइट है, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 21। न्यू स्टार्ट संधि, ठीक है, समाचारों में रही थी, यह संधि क्या है? बताइए। यह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि है, या ऑप्शन बी, यह पूर्वी एशिया शीर्ष सम्मेलन के सदस्यों के बीच बहुपक्षीय ऊर्जा सुरक्षा सहयोग संधि है, ऑप्शन सी, यह रूसी संघ तथा यूरोपीय संघ के बीच ऊर्जा सुरक्षा सहयोग संधि है, ऑप्शन डी, यह ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई बहुपक्षीय सहयोग संधि है। तो क्या राइट आंसर है? तो ये राइट आंसर है, यह एक संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूसी संघ के बीच जो नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक महत्व
की संधि है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 22, प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है, बताइए। प्रक्षेपास्त्र को जो आप मिसाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है, ये क्या है? एक स्थल से स्थल प्रक्षेपणास्त्र, या ऑप्शन बी एक स्थल से हवा प्रक्षेपणास्त्र, या ऑप्शन सी एक हवा से हवा। ठीक है, या ऑप्शन डी एक जल से स्थल प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है। ठीक है, तो बताइए क्या है ये? तो ये है एक जो है हवा से हवा। ठीक है, प्रक्षेपाण अस्त्र है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। आई चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सौर्य के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, आपके यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है, आप इसको इंडिकेट कर लीजिएगा। यह हाइपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, ऑप्शन सी, यह 900 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ऑप्शन डी, इसका सफल परीक्षण 24 सितंबर 2011 को किया गया था। बताइए, इसमें गलत पूछा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये जो है 900 किलोमीटर नहीं, 700 से लेके 800। ठीक है, आप सभी नोट करिएगा, 700 से लेके 800 किलोमीटर तक मार सकती है। ठीक है, यह जो है सौर्य जो है एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, बिल्कुल सही है आपका। यह सतह से सतह मार करने वाली है, और इसका जो सफल परीक्षण 24 सितंबर 2011 को किया गया था। ठीक है, और इसने गलत पूछा था कौन नहीं है, तो ये ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। इसकी मानक क्षमता कितनी है? तो 700 से 800 किलोमीटर तक है। ठीक है, आप सभी नोट कर चुके हैं। अच्छे से नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नेक्स्ट प्रश्न की आ चुका प्रश्न नंबर 24, भारत द्वारा विकसित ICBM जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक को निम्नलिखित नाम दिया गया, क्या नाम है? पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, अग्नि 2। तो क्या दिया गया उसे? तो अग्नि 2 का नाम दिया गया। ठीक है, अग्नि द्वितीय। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 2000 किलोमीटर तक की। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 25, C-130J सुपर हरक्यूलिस भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा विश्व का अत्यधिक उन्नत एयरलिफ्टर वायुयान है। ये वायुयान बनाए जाते, बताइए, इजराइल द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, रूस द्वारा, फ्रांस के द्वारा। तो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 26, अग्नि 4 प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला, यह धरातल से धरातल पर तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसमें केवल द्रव नोदक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। और तीसरा है, यह 1 टन नाभिकीय वारहेड को 7500 किलोमीटर तक की दूरी तक फेंक सकता है। ठीक है, नीचे कूद देगा। केवल एक सही है, 1 3 सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 3 सही तो नहीं, तो इसमें जो केवल सिर्फ एक सही है। ठीक है, ऑप्शन जो है अग्नि 4 के लिए बस ये धरातल से धरातल मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसमें जो है द्रव और ठोस दोनों प्रकार के ईंधन का प्रयोग होता है। यह 1 टन नाभिकीय वारहेड 7500 किलोमीटर की दूरी नहीं, ये आपका गलत है। ठीक है, तो दोनों गलत है, तो केवल आपका एक सही है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 27, अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछा है, बताइए। इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसकी प्रक्षेपण श्रेणी जो है 5000 किलोमीटर तक की है। यह दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर होगी। यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। तो बताइए, इसमें नहीं पूछा था, तो ऑप्शन डी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, बाकी आपका ये सही है, और इसमें ये जो है पूर्णतः स्वदेशी है। ठीक है, यहाँ पे पूछा था गलत क्या है, तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आप सभी नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका प्रश्न नंबर 28, INS अस्त्रधारिणी का जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है उसके लिए बताइए। उभयचर युद्धपोत के रूप में, या नाभिकीय शक्ति चालित पनडुब्बी, या टारपीडो प्रमोचन और पुनः प्राप्ति जलयान, या ऑप्शन डी नाभिकीय शक्ति चालित विमान वाहक। तो क्या है ये? तो टॉर्पीडो प्रमोचन और पुनः प्राप्ति जो है जलयान है। ठीक है, INS अस्त्रधारिणी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है? बताइए। ऑप्शन ए इल्यूशन IL-76, C-17 ग्लोब मास्टर 3, या ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, ऑप्शन बी C-130J सुपर हरक्यूलिस, या ऑप्शन डी इंसुलिन IL-78। तो कौन है? तो इंसुलिन IL-78 है। ठीक, ऑप्शन डी इज ए राइट, जो हवा से हवा में ही जो है ईंधन भरने का कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। ठीक है, भारत ने बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली
इजराइल से खरीदी थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भारत ने जो है बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली किस देश से खरीदा है, तो इजराइल से खरीदा है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और धनुष मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, तो 350 किलोमीटर की। ठीक है, अगर आपसे कभी प्रश्न पूछे धनुष मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, तो 350 किलोमीटर है। INS शक्ति भारत का स्वदेश निर्मित बड़ा बेड़ा टैंकर है। मैं आपको पिछले प्रश्न बताया था, तो INS क्या है, तो ये भारत मतलब स्वदेशी निर्मित है। ठीक है, स्वदेश के द्वारा अपने द्वारा ही निर्मित है। क्या है ये, पहला बेड़ा टैंकर है। ठीक है, और तेजस भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान। अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम निर्मित लड़ाकू विमान कौन सा है, तो आपका तेजस है। ठीक है, और एडमिरल गोर्शकोव रूस का नौसैनिक विमान वाहक जहाज है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कौन है नौसैनिक विमान वाहक रूस का, तो एडमिरल गोर्शकोव। और श्रीनेक्स भारत और श्रीलंका द्वारा किया गया संयुक्त नौसेना अभ्यास। अगर आपसे पूछे भारत श्रीलंका द्वारा संयुक्त नौसेना अभ्यास कौन सा है, तो श्रीनेक्स है। ठीक है, आधुनिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जैसी प्रौद्योगिकी भारत ने संयुक्त रूप से साथ इसका विकास कर लिया है। ठीक है, किसका, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का। ठीक है, आज चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप से इसको नोट कर चुके हैं, इसके साथ लेट चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हाल ही में प्रक्षेपित GSAT-29 से संबंधित है, बताइए। भारतीय भूमि में प्रक्षेपित किया गया सबसे बाहरी उपग्रह है, दूसरा मल्टी बीम उपग्रह है, तीसरा है मल्टी बैंड उपग्रह है, और चौथा जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व के लोगों की आवश्यकता को पूरा करेगा। तो बताइए 1 2 3, 1 3 4, या ऑप्शन बी जो है 1 2 4, या ऑप्शन डी। तो क्या है, तो उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, इसके बारे में किसके बारे में, GSAT-29। ठीक है, प्रक्षेपित जो किया गया है। आज चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से भारत किसका पूर्णकालिक सदस्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है, पूर्णकालिक सदस्य नहीं है। सर्न का, वासेनार का, ITIR का और ISS का। तो किसका सदस्य नहीं है, तो सर्न का नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33, 12 जनवरी 2018 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर इसरो ने अपने 100वें उपग्रह कार्टोसैट 2 का सफल परीक्षण किया। इस मिशन का प्रमोशन यान था, क्या था, PSLV C40, GSLV C05, PSLV D40 या GSLV D05। तो क्या था वो, तो PSLV C40 था। ठीक है, ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34, अप्रैल 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के किस छोटे रोबोटिक हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उड़ान भरी है, बताइए। सेन पर, इजेन्यूटी पे, तियानवेन पर, या वासेनार पर। किस पे किया है, तो इंजेन्यूटी पर। ठीक, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। किसका, अप्रैल 2021 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एक छोटे रोबोटिक हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर भर लिया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35, 50 वर्ष पूर्व सन 1969 में चंद्रमा पर अपना ध्वज फहराने वाला विश्व का पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका था। और वर्ष 2020 में किस अन्य देश ने चंद्रमा की सतह पर अपना ध्वज फहराने में सफलता हासिल की, बताइए। भारत, जर्मनी, चीन, जापान। तो कौन है, तो आपका चीन है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 36, नासा के इनसाइट मार्स लैंडर मिशन के साथ किस देश का SEIS नामक उपकरण मंगल पर भूकंप तथा उल्कापिंड के अध्ययन हेतु भेजा गया, बताइए। जर्मनी का, इंग्लैंड का, भारत का, फ्रांस का। तो किसका है, तो फ्रांस का है। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37, इसरो द्वारा अंतरिक्ष में प्रयोग होने वाली लिथियम आयन बैटरियों के लिए किस कंपनी के साथ करार किया गया है, मतलब समझौता उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया गया, बताइए। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो किसके द्वारा, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 38, फरवरी 2021 मोबाइल ऐप कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है, कौन। दिल्ली, राजस्थान, दमन द्वीप, चंडीगढ़। तो कौन बना है, तो चंडीगढ़ बना है। कौन सा ऐप, तो फरवरी 2021 में मोबाइल ऐप कार्बन वॉच। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 39, हाल ही में सुर्खियों में रहे नासा के ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान का उद्देश्य है, बताइए क्या है। विशाल उल्कापिंडों को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकना, यह ऑप्शन बी क्षुद्र ग्रह का
अध्ययन करना और वहाँ से नमूने लेकर आना, या ऑप्शन सी सूर्य के प्रभाव मंडल का अध्ययन करना, या ऑप्शन डी शनि के टाइटन ग्रह का अध्ययन करना। तो क्या है, तो क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करना और वहाँ से नमूने लेकर आना। ठीक है, ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन। किसका, ओसिरिस रेक्स, ठीक है, अंतरिक्ष यान नासा का छोड़ा गया है। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40, 12 जनवरी 2022 को डॉक्टर एस सोमनाथ को निम्न में से किस संगठन ने अध्यक्ष पद पर जो है नियुक्त किया था, अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया था? इसरो ने, डीआरडीओ ने, फिक्की ने, या इनमें से कोई ने? किसने? तो इसरो ने। ठीक है, इसरो ने किसको 12 जनवरी 2022 को किया? एस सोमनाथ को। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 41, कांगो में तैनात किस भारतीय शांति सैनिक को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? बताइए किसको दिया? मेजर मिसी ग्रेवाल, मेजर सांध्वी, मेजर मुद्रिका सिंह, या मेजर राधिका सिंह? तो किसको दिया गया है? तो मेजर राधिका सिंह को दिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 42, किस नेपाली महिला ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है? बताइए, चढ़ने वाली कौन है? पूर्णिमा सेठ है, सीनी अब्राहम है, सुनीता अग्रवाल और संतोष जाधव। तो कौन है? पूर्णिमा सेठ है। ठीक है, ये एक नेपाली महिला है जो 1 साल के अंतर्गत 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं, पूर्णिमा सेठ। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 43, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे कर्मचारी चयन आयोग मतलब एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया है? राकेश रंजन, पवन चिगोले, अधीर रंजीत सिंह और रणधीर सिंह। किसे? तो राकेश रंजन को मतलब SSC मतलब एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 44, टीसीएस ने किस आईआईटी के साथ मिलकर भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने की घोषणा की है? बताइए, बॉम्बे, कानपुर, बेंगलुरु, मद्रास। तो किसके साथ? तो बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे के साथ। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 45, हाल ही में डीआरडीओ ने किस स्वदेशी रूप में विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? बताइए, अग्नि प्राइम, रुद्र एम द्वितीय, K8 या पृथ्वी 9? तो किसका? तो रुद्र एम सेकंड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 46, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात रेमेल का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? बताइए, भारत, ओमान, बांग्लादेश, अमेरिका। तो किसके द्वारा? तो ओमान के द्वारा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से जो अभी वर्तमान समय में चक्रवात उठा था रेमेल, तो इसका नामकरण किस देश ने किया था? तो ओमान के द्वारा किया गया था। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47, किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित AI मॉडल लॉन्च किया है? बताइए, चीन। ऑप्शन ए चीन है, बी जो रूस है, सी सिंगापुर है और डी उत्तर कोरिया है। तो किसने? तो चीन ने। चीन, ऑप्शन ए इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48, ताशकंद में आयोजित एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? बताइए, टेनी सिंह, संतोष चौधरी, दीपा करमारकर और ऑप्शन डी रजनी अग्रवाल। तो कौन बना है? तो दीपा करमाकर बनी है। ठीक है, ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। किसमें? ताशकंद में जो आयोजित एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप चला था 2024 का, तो उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है दीपा करमाकर। ठीक है, ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 49, हाल ही में किसे नासा के हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? बताइए, किसको? सुरेश भट्ट को, इब्राहिम जैदी को, अहमद सेठी को या मुनीब अमीन भट्ट को? तो किसको? तो ऑप्शन डी से राइट ऑप्शन, मुनीब अमीन भट्ट को जो है किससे हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया। कहाँ का? ये नासा का। ठीक है, एक सम्मानित पुरस्कार है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 50, यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से किसे गोल्डन वीजा मिला है? बताइए, रंजीत कांत को, पवन कल्याण को, अमिताभ बच्चन को, शाहरुख खान को। तो किसे मिला है? तो रजनीकांत को मिला। ठीक है, ऑप्शन ए से राइट। किसका? एई के द्वारा जो है संस्कृति और पर्यटन विभाग के लिए गोल्डन वीजा मिला है। ठीक है, घूमने के लिए। तो आज हमारे 50 प्रश्नों की जो महत्वपूर्ण श्रृंखला है आज यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ हमारी जो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी के लिए जो है काफ़ी मेहनत करते हैं। तो आपसे जो है पुनः नए प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो आप सभी का सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।